नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इंस्टीट्यूट पे। आज जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 का जो है पेपर होगा आने वाले समय में, उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन का एक जो है कलेक्शन लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में। रीज़निंग का जो पोर्शन है, जो वो 20 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो वे 20 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उनको जो है आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और सबसे छोटे से छोटे तरीके से जो है कितने जो है हम कम समय में कम से कम समय में एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं, तो वो देखेंगे भी पोर्शन में हम कितना टाइम जो है लगाते हैं पेपर करते वक्त। काफ़ी बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में कि भाई क्वेश्चन तो उसको जो है आता मिलेगा, निकल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता है क्वेश्चन के ऊपर। और बाद में समय लास्ट टाइम में जो है पेपर के लास्ट टाइम में आपका समय बचेगा नहीं और क्वेश्चन जो है ज़्यादा बचे होंगे, तो वहाँ पर आप जो है सिलेक्शन से जो है पीछे रह जाते हो। तो आइए इस कमी को पूरा करते हैं कि रीज़निंग का जो आसान सा पोर्शन आपको दिखाई देता है एग्ज़ाम में, वहाँ पर आप 20 में से 20 मार्क्स किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है? आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए ब्लड रिलेशन का ये जो है पहला क्वेश्चन आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भई, ठीक है? और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन में जो है आपका 1 या 2 नंबर का ये जो है क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखो कि मोहन की ओर इशारा करते हुए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो आप स्टेटमेंट रीड करो वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, रीडिंग स्किल। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है क्वेश्चन आता-आता गलत हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि बर्डन ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के दौरान। तो यहाँ पे दिया गया है मोहन की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। अब देखो एक जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भई, ये मोहन है। इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? रवि कहने लग रहा है। रवि कह रहा है इसकी ओर इशारा करते हुए। क्वेश्चन बनाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप पीडी वाइज़ सेट करोगे तो जो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो देखिए किस तरीके से मोहन की ओर इशारा करते रवि ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। यानी कह रहा है कि इस मोहन का जो पिता होगा, पिता यानी ऊपर की ओर लिखेंगे, मोहन का जो पिता है, और मोहन का जो पिता है भई, वो क्या है? रवि के पिता का इकलौता, यानी रवि का कोई पिता है और इसके रवि के पिता का इकलौता क्या है? पुत्र है। ठीक है? इकलौता पुत्र, यहाँ पर एक वर्ड दिया मिलेगा आपको इकलौता। ठीक है? इकलौता पुत्र का मतलब क्या होता है कि वो खुद के बारे में ही कह रहा है। यानी ये जो 2 व्यक्ति हैं ये वाले, ये दोनों के दोनों क्या है? एक ही हैं। ठीक है? अच्छे से इसको समझोगे तो ये जो है यहाँ पे पिता, नीचे रवि, ठीक है? और इसके नीचे कौन है ये? मोहन। ठीक है? अब देखो स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करो। ये कह रहा है, रवि कह रहा है किसकी तरफ? मोहन की ओर इशारा करते हुए कि रवि। तो भाई इसमें देखो ये जो है रवि कहने लग रहा है मोहन के बारे में कि भाई इसके पिता यानी इसका पिता यानी रवि, और मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये रवि ही क्या है? इसके जो है पिता का इकलौता क्या है? पुत्र है भाई। तो अब आपसे ये कहा गया कि मोहन रवि की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो मोहन जो है रवि की पत्नी, यानी रवि की पत्नी इसी पोर्शन में आएगी। ठीक है? ये अब कह रहा है कि मोहन जो है रवि की पत्नी से। इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि जिससे रिलेशन पूछा जाए, कई बार ऑप्शन में दोनों का जो है ज़िक्र होता है, तो जिसका जिससे रिलेशन पूछा जाए उसी का आंसर देना होता है फिर, ठीक है? अब यहाँ पर ये कह रहा है कि रवि की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी मोहन, मोहन के बारे में बताना हमने। मोहन है इसकी पत्नी का क्या लगा, यानी ये क्या हो गए? माँ बेटा हो गए। अगर ऑप्शन में माँ और बेटा दोनों दिए हों तो भी बच्चा कन्फ्यूज़ होकर के जो है आंसर कई काफ़ी बार गलत कर देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रैंकिंग से। रैंकिंग का क्वेश्चन देखो, एक आपका ब्लड रिलेशन से हो गया, दूसरा जो है रैंकिंग से है भाई। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का स्थान ऊपर से 12वां है। ठीक है? अब ये कह रहा है कि भाई 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है और उसमें मनोज का स्थान ऊपर से कितना है भाई? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने दिए हुए हैं? 40 दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि ऊपर से, यानी हमने मान लिया ये है ऊपर, ऊपर से यहाँ पे कौन है? मनोज है। मनोज का ऊपर से स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। उसके बाद कहा है नितिन का स्थान नीचे से क्या होगा? अब नितिन का स्थान नीचे से पूछ लिया, नीचे से बताना हमने।
कि नीचे से क्या होगा यदि वह मनोज के 12 स्थान नीचे बैठा है। अब ऊपर से नीचे तो इस तरफ आएंगे, तो अब ये 12 स्थान यहाँ पे क्या है, नीचे बैठा हुआ है इसके नीचे। तो मान लिया ये हो गया 12 स्थान, इसके नीचे 12 स्थान है। तो 12 तो ऊपर से ये था 12, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हो गए, टोटल 24 हो गए। अब आप देखोगे कि भाई टोटल 40 थे, तो इस यहाँ पे कौन है, ये नितिन है भाई, ये ध्यान रखना। ये कौन बैठा हुआ है, नितिन बैठा हुआ है यहाँ पे 12वें स्थान पे। तो इस 12 के बाद में और इस लास्ट लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रह गए आपके, 16 बच्चे रह गए भाई। 24 और 16 टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। तो आप ये बताना है कि नीचे से मेरे को नितिन का स्थान बताना है। तो 16 तो इस बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, और ये कौन सा हो जाएगा, ये स्थान 17वां स्थान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों में जो है आपके आंसर बिल्कुल सटीक मिलेंगे, जैसे 15, 16, 17, 18। एक थोड़ी सी भी गलती हुई आपका जो है आता क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है एग्जाम के दौरान। तो इन सब चीज़ों को कब जो है पक्का किया जा सकता है, जब आप घर पे बेहतरीन तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे अलग अलग क्वेश्चन की, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बार बच्चा पजल होता है कि भाई किस तरीके से इसमें एग्जाम के दौरान उसकी रणनीति क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। जो भी नया बच्चा बैठेगा एग्जाम में, वो क्या करेगा इस क्वेश्चन को, कि ये सारे ऑप्शन इसमें फिल करके देखेगा। ठीक है, लास्ट में क्या है कि आप आंसर तो सही कर दोगे, लेकिन इन सबको फिल करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट करके आप 1 मार्क्स लेके आने लग रहे हो, तो वो कोई तुकबंदी वाली बात नहीं है। आप कॉम्पिटिशन से पहले ही बाहर हो चुके हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप जो है या तो आप इसके टुकड़े भी कर सकते हो, टुकड़े करके बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे 2 के 3 के जो है स्लैश करके आप जो है इस तरीके से टुकड़े बना सकते हो, उसमें आपका आंसर फिल हो जाता है काफ़ी बार। और दूसरा, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बी सी भी एक अच्छा तरीका ये भी है। आप जो भी यहाँ पर ज़्यादा दिए गए हैं उसमें आप ये देखो, बी से पहले क्या दिया है, जी दे रखा है। तो मैं क्यों ना इस बी से पहले जी भर सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखो, जी से पहले सी दिया है, तो सी मेरे पास ऑलरेडी है। उससे पहले भी सी दिया है, तो ये सी मैंने फिल कर दिया। तो एक आपका बन गया सी, फिर है जी। ठीक है, अब आपको पता लग जाएगा भाई क्या, बी डबल सी जी। अगर मैं यहाँ पे यही भरता हूँ बी डबल सी जी, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी डबल सी जी, फिर बी डबल सी जी। तो आप देखोगे कि हमारा आंसर कितनी जल्दी निकल गया के आया है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, कौन सी में दिया है, सी जी डबल सी बी सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है एग्जाम में। जो है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सीरीज को कंटिन्यू, जो सीरीज चल रही है उसमें आप अल्फ़ाबेट को उठा उठा करके जो है देखोगे कि भाई किसके आगे पीछे कौन सा जो है पैटर्न बनने लग रहा है, या आप उसके टुकड़े कर सकते हो। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के दौरान करेंगे, जिसकी भी थोड़ी बहुत कमजोरी है इन क्वेश्चन में, वो सोल्व हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आपका किससे है, सिलोजिज्म से है। सिलोजिज्म, जो आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके वहाँ से उठाए गए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में करोगे बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे तो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी मिलेगी, उसके बाद कंक्लूजन आपने बताना है यानी निष्कर्ष। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, भाई कौन सा जो है इनको अनुसरण करने लग रहा है। आफ्टर देन आपने करना क्या है वो देखिए, कि भाई यहाँ पे सर्कल से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कथन में सभी अक्षर क्या है, शब्द हैं। हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये कह रहा है सारे के सारे जो है अक्षर जो है क्या है, सारे के सारे अक्षर क्या हैं, शब्द है भी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा कि कुछ पैन अक्षर हैं। अब अक्षर का और पैन का रिलेशन दिया है कि ये कुछ बाहर भी हो सकते हैं, कुछ अंदर भी हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। उनके जो है कुछ अलग अपने रूल है भी। वो जब टॉपिक हम करेंगे, मैंने पहले भी करवाया है और आगे भी करवा दूंगा, आप जो है सर्च कर सकते हैं जा करके। तो ये पैन का जिक्र किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अक्षर का और पैन का रिलेशन दिया है, वो भी केवल कुछ का यानी सम का। अब आपसे निष्कर्ष पूछा गया कुछ शब्द पैन है। अब आप देखोगे शब्द के सर्कल में अक्षर था और अक्षर के साथ पैन का रिलेशन है, तो इसका मतलब कुछ जो पैन है वे शब्द भी रहे होंगे। तो ये यही बात कर रहा है, यानी कुछ शब्द पैन है। जब कुछ
पेन शब्द है तो कुछ शब्द पेन भी होंगे, तो इसका मतलब पहला आपका क्या है, फॉलो कर रहा है। सेकेंडली आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ शब्द अक्सर हैं, कुछ शब्द अक्सर हैं, ये कहने लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ शब्द अक्सर है, इसमें आप क्या बताओगे, कुछ शब्द अक्सर है। यहाँ पे आप देखो, जब सारे के सारे अक्सर शब्द हैं, अब शब्द से अक्सर की तरफ आ रहे हो, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो केवल कौन से सही होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, कुछ वाले ही पूछे हैं, तो ये भी आपका क्या है, राइट है, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है वो कुछ शब्द अक्सर मिक्स है भी, ठीक है, इसलिए ये राइट हो रहा है। तो दोनों के दोनों फॉलो करा था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये आपका जो है आकृति से है, ठीक है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया कि आकृति सन्निहित है, कि उत्तर आकृति में सन्निहित जो प्रश्न की आकृति ये आपकी दी गई है, ये इसमें कौन से में जो है इन्वॉल्व है, ये आपसे कह रहा है कि ये कौन से में छुपी हुई है। तो आप यहाँ पे देखोगे, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ये तो है नहीं क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनी, हमें बिल्कुल ट्रायंगल चाहिए, तो ये आंसर गलत है। ये जो अंदर की तरफ हो रहा है, और हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, और बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ये दोनों के दोनों इसमें जो सर्कल हो रहा है, कर्व हो रही है, वो अंदर की तरफ है, तो ये भी नहीं है। और एक ये हो गया, लेकिन ये नीचे वाली नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये रहा और इसका ये रहा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। एक सांकेतिक कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्टली जो है ऑप्शन पे भी जा सकते हो, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, और अगर नहीं भी ऑप्शन पे जाते तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसके बाद में ये लिख रहा है BEILILMO, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका ये बनेगा कुछ इस तरीके, ठीक है, डायरेक्टली आपने वैसा का वैसा पैटर्न आपने बना देना है, और ये आपका बी रहा, ठीक है। देखो, बी और आई, इन दोनों के बीच में लास्ट वाला वर्ड सॉरी अल्फ़ाबेट उठा रखा है, तो आपने बताना किसका है, आंसर का बताना है, आंसर का बताना है। तो जो आपका एमओ था वो लास्ट में जा रहा है, एमओ था तो ए एन का जाएगा, लास्ट में जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे कि भाई काफ़ी बार क्या होता है कि ये जो है ए एन केवल एक ही ऑप्शन में दिया मिलता है, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ए एन केवल एक में दिया, अगर किसी दूसरे में होता तब तो हम अगले स्टेप को कवर करते, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप यहाँ पे ए एन देखा, यहाँ पे और है नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया गया है भाई, उस फिगर को चुनिए जो आपके समूह के समान है, ठीक है। इसमें जो है आपको दिया गया सेट ये वाला है, और आपने इसी से बिल्कुल सेम एज इट इज़ पैटर्न इनमें भी लागू होता मिलेगा किसी एक में, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सदृशता के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के दौरान। अब यहाँ पे आप देखो कि भाई इसका डिफरेंस देखिए, 34 और 48 का डिफरेंस कितने का है, 14 का है, ठीक है, +14 हो रहा है, और यहाँ पे भी कितने का है, +14 का है। तो ऐसा देखना हमें जिसमें 14 का डिफरेंस हो, आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 14 का है लेकिन यहाँ पे 14 का नहीं है, दोनों के बीच में ये आंसर नहीं है। यहाँ पे 14 का है लेकिन इसके बीच में 16 का है, सॉरी 6 का है, ये भी नहीं है। ये अपने पास 14 का हो गया, और ये भी 14 का हो गया है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया सेट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, -5, यहाँ पे क्या हो रहा है, -5, -5 देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले में -5, दूसरे वाले में -5, ठीक है। अगले वाले में ये -5, ये -4 हो रहा है, यहाँ पे -5, ये फिर 10 की बात आ गई, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, ये होगा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ये आपका शायद जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर टॉपिक का आपका क्वेश्चन है भैया।
41, 31, 29। काफ़ी बार क्या होता है कि जो है इन दोनों का योग नीचे दिया होता है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे दिया होता है, या इन तीनों का कोई ऐसा डिफरेंस आएगा, सॉरी, जो है सम आएगा जो लगभग सबका सेम हो। तो आपने वर्टिकल भी देखना है और हॉरिजॉन्टल भी देखना है, ठीक है। तो काफ़ी बार एग्जाम में इस तरीके से इनका योग बिल्कुल सेम आता मिलेगा। काफ़ी बार नीचे की तरफ अगर हम सम करेंगे तो इनका जो है सेम आता मिलेगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से है। एक बार 31, 71 और 55, अगर इसको ऐड करते हैं, 5 4 2, 5 4 2 7, 5 8 12 3 15, 157, ठीक है। और अगर इसका देखते हैं तो 29, 19, 109, 9 18 27, 2 1 3 3 और 2 5 157। इसका मतलब दोनों का ये सेम है, तो ऐसा ऑप्शन हमने देखना है। या हम क्या कर लेंगे, 89 और 41 को ऐड कर लेंगे, ये हो गया 12 1 13। अब 157 के लिए कितना और चाहिए भाई, या फिर 157 में से 31 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 27। 27 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप जो है वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। और BR इंस्टीट्यूट परिवार से आप जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए। जो बच्चा SSC GD की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल लेवल की जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, SSC का जो भी एग्ज़ाम दोगे, आपको डायरेक्टली जो है ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिससे कि आप बेहतरीन तैयारी फिलहाल BR इंस्टीट्यूट चैनल के ऊपर आप करने लग रहे हो। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यही इसी नंबर से है, लेकिन काफ़ी बार अल्फ़ाबेटिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका डिफरेंस अगर मैं देखूँ, 5 8 11, 5 और 3, 5 प्लस 3 और 8 प्लस 3 11। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट के जो क्रमांक नंबर होते हैं वे अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने इनको बिल्कुल जो है उँगलियों पर याद रखना है, माइंड में देखते ही। अल्फ़ाबेट बाद में दिखे, लेकिन उससे पहले आपको क्या नज़र आना चाहिए, उसका क्रमांक नंबर याद आना चाहिए। ये इस नंबर पे है, ठीक है। जब मैं अल्फ़ाबेटिक का टॉपिक कराऊँगा अच्छी तरीके से आपको इनको याद भी करवा दूँगा, ठीक है। जी, यहाँ पे 7 7 और 3 10, 10 और 3 13, ये है 9 9 और 3 12, 12 और 3 15, और 15 पे क्या होता है, ओ होता है भाई, ठीक है। वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा जो ऐसा वर्ड है जो पहले या बाद में आएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पे देखिए कि जुलाई दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में जा कर के ये लिखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े छोटे अक्षर है, आपको दिखाई ना भी दे अच्छे से। और ये 5वां कौन सा है इसमें, ये दिया हुआ है GULE, क्या ये टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो, अल्फ़ाबेट में क्या हम JU सब में सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा पहला JU आएगा। उसके जस्ट बाद हमने चलना है कि भाई L पहले आएगा, R पहले आता है, S पहले आता है, M पहले आता है, या फिर U पहले, सॉरी T पहले आता है। तो आप सीधा बता दोगे कि भाई कौन सा पहले आता है, L पहले आता है। तो L पहले आता है यानी एक नंबर पहले नंबर पे चाहिए मेरे को फर्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अगर ऑप्शन में देखोगे, पहले नंबर पे 4 लिखा है, पहले पे 5 लिखा है, इसमें पहले 4 लिखा है, तो हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। तीनों ऑप्शन गलत है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका सीधा तरीका, जिसमें क्वेश्चन में आपने बिल्कुल भी चंद सेकंडों में, ये तो मैंने लिखने में यहाँ पे टाइम लगा दिया, वरना आप यहाँ पे डायरेक्टली देखते तो 4 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। और दूसरा, इसके बाद में एल हमने देख लिया, ठीक है। अब ये कट गया है, हटा दिया मैंने। अब बाकी बच गए 4, 4 में से आप ये देखना है, आर पहले आता है, एस पहले आता है, एम पहले आता है, या फिर टी पहले आता है। आप कहोगे सर एम पहले आएगा, एम पहले आएगा तो कितना नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 4 दिया गया, ठीक बात है। अब ये भी एम वाला भी कट गया। अब रहेगा ये आर पहले आएगा, एस पहले आएगा, या टी पहले आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर आर पहले आएगा, ये आर आएगा तो 2, फिर उसके बाद में जो है एस आएगा या टी आएगा। आप कहोगे कि एस आता है, तो एस कितने नंबर वाला है, 3 नंबर वाला, और उसके बाद में लास्ट 5 नंबर वाला। ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आपका 1 नंबर का भी आ सकता है और
2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आप एक प्लस का साइन लगा लो और ऊपर वाली उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये जो है पूर्व दिशा और इसके बिल्कुल अपोजिट पश्चिम दिशा। ठीक है। अब यहाँ पे इसने कहा कि अपनीत ने जो चलना प्रारंभ किया तथा 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। मान लिया कि भाई ये प्लस का साइन है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, यहाँ नीचे की ओर जा रहा है, कितना दक्षिण दिशा नीचे की ओर हुई 25 किलोमीटर गया। ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि वह दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ेगा, नीचे की तरफ इसका फेस है तो राइट इस तरफ है, लेफ्ट हैंड इसका इस तरफ है, तो राइट इस तरफ जाएगा और कितना चल रहा है 30 किलोमीटर चल रहा है। फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 32 चला। अब दाएं ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर फेस है तो राइट ऊपर होगा, तो ये ऊपर चला और कितना चला 32 चला भाई। आप देखोगे कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो ये जो पॉइंट है ये टोटल तो यहाँ तक 25 हो चुकी है, 25, ये तो ऊपर कितना बच गया 7। ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ से फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 35 चल रहा है, फिर 35 चला भाई, 35 चला तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। 30 ये है तो आगे कितनी बच गई 5 बच गई टोटल, यहाँ तक 35 चलने लग रहा है। फिर कह रहा है कि वो फिर से दाएं मुड़ा और 7 चला। अब 7 चला यहाँ से, यानी इसके बिल्कुल सीध में आ जाएगा, 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो अब उसका फेस यानी नीचे की ओर मुँह करके आ रहा था भाई इस साइड में। तो अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, क्वेश्चन आपका ये है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और खड़ा हुआ यहाँ पे है, तो ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये वाली है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका 5 किलोमीटर। ठीक है। कितना आ जाएगा अभी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये आपका आंसर है। इसके बाद में ये कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा की तरफ है, तो नीचे वाली कौन सी दिशा होती है, नीचे की तरफ फेस किया होगा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, सवाल समझ में आया होगा जिस तरीके से क्वेश्चनों को हम करने लग रहे हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6, 5 और ये जो है अलग अलग साइनों के साथ में क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे इस टॉपिक से भी। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि 6 × 8। अब आपने ये दिमाग लगाना है कि ये 6 × 8 6 × 5 माइनस में 8 को 43 किस प्रकार बनाया जा सकता है, कि चाहे इसकी मल्टीप्लाई करो, भाग करो, चेंज करो, कुछ भी करो, आपने 43 बनाना है। तो 6×5 = 30, 60, 38, 8×5 = 40 और 6, या फिर हम ये कर सकते हैं 8×6 = 48, इसकी क्या कर दी मल्टीप्लाई, और ये जो 5 है ये मैंने क्या कर दिया लेस कर दिया, कितना बन गया 43। उसी प्रकार अगर ये पैटर्न इसमें लागू हो रहा तो सेम अगले में भी लागू होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 8 × 8 = 64, माइनस में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, यानी सही चले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे 7×6 = 42, 42 में से 8 गया तो कितना बच गया 34, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन में। ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट ये जो है आपका साइन चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी। ये कह रहा है कि भाई यानी हमने क्या लिखना है ब्रैकेट के अंदर माइनस। अब माइनस का क्या कह रहा है, यहाँ पे जल्दी से देखना, माइनस का अर्थ क्या है गुना है। ठीक है। फिर कह रहा है 16 और फिर दिया हुआ है भाग, भाग का अर्थ, भाग का अर्थ कहाँ पे ये रहा, भाग का अर्थ क्या है प्लस है। ठीक है। ये हो गया प्लस, प्लस क्या है 18 और फिर गुना है, गुना का अर्थ क्या है भाग है, यहाँ पे भाग लिख दिया। फिर है 5 और फिर क्या लिखा हुआ है कि भाई प्लस का साइन का अर्थ क्या है माइनस दिया हुआ है, तो माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यह सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 16 दूनी 32, 32 और 18 कितने हो गए 50, 50 भाग में 5 माइनस में 2, फिर हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है। 10 माइनस में 2 इक्वल टू कितना आ गया 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अब कह रहा है कि भाई पचिनों का सही अनुक्रम चुनिए। हमने यहाँ पे स्टार की जगह पे ये जो है साइन दिए हुए हैं, इनको पुट करके इस इक्वेशन को सही बनाना है। तो हमने बताना कि भाई कौन सा इसमें बिल्कुल राइट आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई हमारे पास
इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है कि भाग भाग वाला साइन में कहाँ पुट करो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा। डिवाइड मैंने देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे डिवाइड दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रखता हूँ तो इसका मतलब ये 8 4 से भाग हो जाएगा, ठीक बात है। यहाँ पे अगर डिवाइड यहाँ पे दिया गया है 4 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे पहले वाला 15 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है कि भाई या तो मैं 15 गुणा में 8 भाग में 4 और फिर माइनस में 7 इक्वल टू 23। तो आप ये देखोगे 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 30 में से 7 गया 23 आने लग रहा है। तो इसका मतलब 23 ही हमें चाहिए था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास किसके हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन है। सीरीज़ के क्वेश्चन आपके जो वैसे तो कई तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन मेनली जो है आपका या तो अल्फ़ाबेटिकल पूछा जा सकता है या फिर आपका नंबर सीरीज से पूछा जा सकता है। तो पहले वाला अगर हम करेंगे तो पहले वाला 94 ये दिया हुआ है। हम डिफरेंस ही डायरेक्टली देख लेते हैं, डिफरेंस क्या कुछ है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पे 10 का और ये 8 का। तो इससे पहले जो है भाई 10 8, इसका मतलब ये 8 का आ रहा होगा। तो 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50। 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास 56 50 ये कितने का है, 6 का। और यहाँ पे देखेंगे फिर एकदम से प्लस हो गया यानी 8 का। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 6 का माइनस, फिर अगर 8 का प्लस, या फिर हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि भाई 56 और 2 58, ठीक है। 58 और 2 60, ठीक है। और यहाँ पे यानी इस जो ये जो सीरीज है अल्टरनेट सीरीज बोली जाती है इसको। 50 और 2 52, 52 और 2 54, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखेंगे तो डी 4 4 2 6 6 2 8, 8 मतलब 8 पे क्या होता है, 8 के बाद में क्या आएगा 10 यानी जे आएगा। जे अपने पास सभी में है। यहाँ पे ओ है, एक्स है। एक बार मैं लास्ट वाला उठा लेता हूँ कि उसको जल्दी करने के लिए। 18 18 तो 20, 20 से 2 22, 22 और 2 24, 24 यानी एक्स, ठीक है। अब मेरे को स्टार्टिंग में जे चाहिए, लास्ट में एक्स चाहिए। अब जे और एक्स किस में दे रखा है, इसमें भी नहीं है जे, जे और एक्स दे रखा है सॉरी, ठीक है। जे और एक्स इसमें भी है, जे एक्स इसमें नहीं है, जे और एक्स, ठीक है। अब बीच वाला देखते हैं कि भाई 9 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 पे क्या होता है ओ होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन का जो आंसर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है भाई। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो और आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की भर्ती की तैयारी करने लग रहे हो तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी जो है BRN इंस्टीट्यूट चैनल को आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब करना और आने वाली सभी वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना। आप अच्छा जो परफॉर्मेंस तभी कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम की घर पे अच्छी तैयारी कर रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर में अच्छी तैयारी करने लग रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अपने जीवन में एग्ज़ाम के लिए 100% आपके अपने एफर्ट देने पड़ेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।